नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 सबसे बड़ी खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी देश दुनिया बिजनेस और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई 10 सबसे बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की ऐसी घोषणा, खुशी से झूमेंगे कार बाइक चलाने वाले। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बिल्कुल सही है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी। यह खबर कार और बाइक चलाने वालों को बहुत ही सुकून देने वाली है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम हो जाएगी। इससे अगले 2 साल में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत हो जाएंगी। इसे देश भर में एक ही क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, नितिन गडकरी मंगलवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2022-23 के लिए अनुदान की मांगों पर लोकसभा में जवाब दे रहे थे। गडकरी ने प्रभावी स्वदेशी ईंधन को हस्तांतरित करने की जरूरत पर जोर देते हुए उम्मीद जताई कि इलेक्ट्रिक ईंधन जल्द वास्तविकता बन जाएगा। इससे प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रसोई गैस में फिर लगी महंगाई की आग। 5 राज्यों के 11 शहरों में गैस सिलेंडर का दाम 1000 पार। सुपौल वालों को देने होंगे सबसे ज्यादा 1055 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। इससे बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर निकल गया। बिहार के सुपौल में ये 1055 रुपए का मिल रहा है। दिल्ली की बात करें तो यहां अब 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 950 रुपए में मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 11 शहरों में सिलेंडर के दाम 1000 रुपए को पार कर गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडियन रेलवेज ट्रेन में बर्थ हुई खाली तो तुरंत आएगा अलर्ट, मिलेगी कंफर्म सीट। जानिए आईआरसीटीसी की क्या है नई सुविधा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए यह खबर काम की है। ट्रेन में कंफर्म टिकट के लिए आप महीनों पहले टिकट की बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ट्रेन में कोई बर्थ खाली है तो आपको इसका पता तुरंत चल जाएगा और आप फटाफट ही उस टिकट को बुक कर सकेंगे। इसके अलावा भी आपको कई सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल दोस्तों, आप जब आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन टिकट बुक करते हैं तो आप सभी ट्रेनों में सीट की अवेलेबिलिटी देख पाते हैं। अगर सीट खाली है तो आप बुक कर लेते हैं और अगर खाली नहीं है तो आप किस्मत के भरोसे वेटिंग का टिकट लेते हैं, या फिर ज़्यादा वेटिंग है तो बुकिंग ही नहीं करते हैं। दरअसल दोस्तों, अब तक ये सुविधा नहीं थी कि अगर किसी ट्रेन में कोई सीट खाली हुई तो इसका पता कैसे चलेगा। आईआरसीटीसी अपने यात्रियों को अब यह सुविधा भी दे रहा है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने पुश नोटिफिकेशन की सुविधा शुरू की है। इससे यूजर्स को सीट की उपलब्धता समेत कई तरह की सुविधाओं की जानकारी मिल सकेगी। आईआरसीटीसी ने हाल ही में अपनी वेबसाइट को अपडेट किया। इसमें कई नई सुविधाओं को भी जोड़ा है। इनमें से ही एक सुविधा है कि अगर कोई सीट खाली है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत उस सीट को बुक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। श्रीलंका में तेल के लिए भगदड़, सेना की मौजूदगी में बांटा जा रहा पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल। कतार में खड़े 3 बुजुर्गों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में इन दिनों आर्थिक संकट गहरा गया है। वहां जरूरी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस के मामले में स्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर हो चुकी है। पेट्रोल डीजल खरीदने के चक्कर में कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, वहां अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंका की सरकार ने पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर सेना तैनात करने का फैसला लिया है। श्रीलंका में न सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं बल्कि इनकी किल्लत भी हो गई है। इसके चलते पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हजारों लोग घंटों तक कतार में खड़े होकर तेल खरीद रहे हैं। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट में श्रीलंकाई सेना के प्रवक्ता निलांता प्रेमारत्ने के हवाले से बताया गया कि घंटों तक कतार में खड़े रहने के बाद 3 बुजुर्गों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पेट्रोल पंप पर सेना तैनात करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जेल में बंद कैदियों के साथ क्या करने जा रही है मोदी सरकार, लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को नरेंद्र मोदी सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में जोर शोर से सेलिब्रेट कर रही है। मोदी सरकार ने इस साल को खास बनाने के लिए जेलों में बंद कैदियों पर बड़ा फैसला किया।
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि देश भर की जेलों में बंद कैदियों की कुछ श्रेणियों को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष माफी दी जाएगी। उनकी रिहाई का यह काम 3 चरणों में किया जाएगा। इसमें पहला चरण आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानी कि 15 अगस्त 2022 को होगा। उस दिन खास श्रेणियों के कैदियों को जेल से रिहाई दी जाएगी। वहीं दूसरा चरण 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मौके पर होगा। इसका तीसरा और अंतिम चरण 15 अगस्त 2023 को होगा। उस दिन भी कई कैदियों को माफी और जेल से रिहाई दी जाएगी। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य जेल में अच्छा आचरण दिखाने वाले कैदियों को प्रोत्साहन देना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस को लेकर भारत के रुख से नाराज हुआ अमेरिका। बाइडेन ने पहली बार इस मसले पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में भारत के रुख से अमेरिका नाराज है और यह जो बाइडेन के बयान से साफ नजर आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों में अपवाद है और यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को दंडित करने वाले पश्चिमी प्रतिबंधों पर कुछ हद तक अस्थिर रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने इस मुद्दे पर अब तक बेहद सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। वो रूस की आलोचना से बचता रहा है। यूएस बिजनेस लीडर्स की मीटिंग को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि क्वाड सहयोगियों में संभावित अपवाद के साथ भारत इनमें से कुछ स्थिर है, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया बेहद मजबूत रहे। उन्होंने आगे कहा कि नाटो इससे पहले कभी भी इतना ताकतवर और एकजुट नहीं रहा जितना आज है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द केरल स्टोरी। 10 साल में 32,000 लड़कियों के गायब होने की कहानी, धर्म परिवर्तन और ISIS पर बनी फिल्म। जी हां दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बाद अब केरल में पिछले 10 साल में 32,000 लड़कियों के गायब होने और उनके पीछे आतंकवादी संगठन ISI का हाथ होने की कहानी बड़े पर्दे पर उतारी जाएगी। दोस्तों, फिल्म का नाम द केरल स्टोरी रखा गया है, जिसे सुबिदो सेन डायरेक्ट करने वाले हैं। मंगलवार को इसका अनाउंसमेंट किया गया। फिल्म में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ISI द्वारा लड़कियों को उठाना, उसके अपने लड़कों की शादी कराना, धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट, सेंसेक्स 696 पॉइंट की बढ़त के साथ 57,989 पर बंद। रिलायंस टेक महिंद्रा और TCS टॉप गेनर रहे। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आज मामूली तेजी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 696 पॉइंट की बढ़त के साथ 57,989 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 197 अंकों की बढ़त के साथ 17,315 पर बंद हुआ। दोस्तों, हफ्ते के दूसरे दिन यानी कि आज बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला, लेकिन तुरंत बाद इसमें गिरावट देखी गई। यह गिरावट करीब 12 बजे तक जारी रही। इसके बाद इसमें तेजी देखने को मिली। BSE का सेंसेक्स 5 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 57,297 पर और निफ्टी 17,120 पर खुला था। दिन में सेंसेक्स ने 58,052 का ऊपरी और 56,930 का निचला स्तर बनाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे बढ़े। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल में दाम 5 राज्यों के चुनाव के बाद आखिरकार 137 दिनों से स्थिर रहने के बाद मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गए। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा हो गया। दिल्ली में अब 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 950 रुपए में मिलेगा। वहीं पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दोस्तों, मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 82 पैसे, डीजल 95 रुपए, कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपए, चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए हो गया है। वहीं दोस्तों, कोलकाता में डीजल 90 रुपए और चेन्नई में डीजल 92.19 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2024 तक अमेरिका जैसी होगी भारत की सड़कें। लोकसभा में नितिन गडकरी ने कहा, गरीबों के पैसों से बनाएंगे रोड। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि 2024 खत्म होने से पहले देश की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। गडकरी ने लोकसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि साल 2024 समाप्त होने से पहले देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। सदन में बोलते हुए नितिन गडकरी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की उस बात को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वह अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 60 किलोमीटर में होगा केवल एक टोल प्लाजा, स्थानीय लोगों को मिलेगा पास।
जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में हाईवे पर सफर करना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इसे लेकर सरकार चिंतित है और एक प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सरकार एक निश्चित सीमा के भीतर एक बार ही टोल वसूल करेगी। टोल प्लाजा के पास रहने वाले और लगातार हाईवे पर सफर करने वाले स्थानीय लोगों को भी राहत देने के लिए उन्हें पास दिए जाने की योजना है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार की इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब हाईवे पर टोल प्लाजा की संख्या सीमित हो जाएगी, जबकि स्थानीय लोगों को अब टोल नहीं देना होगा। सरकार की यह योजना अगले 3 महीने में लागू हो जाएगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि सरकार आने वाले 3 महीनों में देश में टोल प्लाजा की संख्या कम करने जा रही है और 60 किलोमीटर के दायरे में केवल एक टोल प्लाजा काम करेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।